संभल में लगातार मंदिर मिल रहे हैं। 40 साल से बंद मंदिर की पूरी देश में चर्चा हो रही है कि आखिर यहाँ कितने ऐसे मंदिर हैं जो बंद पड़े हैं या ताला लगा हुआ है। 1978 में इस इलाके में दंगे के बाद हिंदुओं के पलायन से यहाँ की तस्वीर कैसे बदली, संभल के पत्थर पत्थर पर मंदिर के कितने चैप्टर हैं, ये सब कुछ आज आपको पता चलेगा। दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्य शतम वंदे रघुनंदनम। और ये भगवान मारुति नंदन यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, श्री राम भक्त आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये दिखाई दे रहे हैं वो महादेव जो 46 साल से इस पट के पीछे बंद थे, इंतजार कर रहे थे कि कब उनके भक्त आएंगे। यहाँ नंदी महाराज दिखाई दे रहे हैं। और आप समझिए कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, विग्रह होते हैं, हर दिन उनकी पूजा होनी चाहिए, भोग राग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 46 सालों से एक अगरबत्ती भी कोई इसलिए नहीं लगा पाया था क्योंकि इसके पट बंद कर दिए गए थे। कपाट क्यों बंद कर दिए गए, ताला क्यों लगा दिया गया? यहाँ पर 46 साल तक विग्रहों के बंद रहने का मतलब, और आज इस जगह पर इस विग्रह के खुलने के मायने जरा समझने की कोशिश करते हैं। विद्वज्जन हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो वो जो देखिए आपको सेवा में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, सिंदूर अर्पित कर रहे हैं 46 साल बाद ये मंगलवार। बिल्कुल प्रभु, ये 46 साल में प्रभु का दर्शन करिए आज। और ये 400-500 साल पुराना मंदिर है और ये सिर्फ बंद पड़ा था पूरा, और इसमें कोई साधन ऐसा नहीं था जिसमें अंदर प्रवेश हो जाए। सब इन्होंने जगह घेर दी थी। सब कहा यह जा रहा है कि जिनका मंदिर था उन्हीं ने ताला लगा दिया था। ताला तो प्रभु जी ये नहीं लगा पाए, यहाँ मौका ही नहीं मिला क्योंकि दहशत इतनी थी यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे आप आने के लिए असमर्थ हैं। हाँ। ये परेशानियां हैं। आज भी प्रशासन है तो आप लोग आ रहे हो। हाँ। बरस संभव नहीं होता। यहाँ का नहीं छोड़ो, बहुत अभी मंदिर हमारे बहुत हैं। हाँ। अनगिनत हैं। हाँ। आप एक बार कभी भी दर्शन करके देखें, आप हर जगह ये पोजीशन है। थोड़ी गलतियां हमारी भी हैं। हाँ। कि हम अपने घर को तो ट्रांसफर कर लेते हैं, भगवान को छोड़ जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है ये, बस ये थोड़ी हमारी कमियां हैं। ये देखिए किस तरीके से भगवान को सजाया जा रहा है। आज अभी ये आधे हैं, पूरी सजावट बाकी है। अभी 3-4 घंटे और लगने वाले हैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर चांदी का वर्क भगवान को लगाया जा रहा है, इसमें भी और वक्त लगने वाला है। दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। अब हम इस मंदिर पर, क्योंकि आप जब यहाँ पर ये देख रहे हैं बाहर बड़ी तादाद में भक्त खड़े हुए हैं और वो असल में इस बातचीत के दौरान अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब और ज्यादा वक्त मैं मंदिर के अंदर नहीं लूंगा। आप सभी की तरफ से भगवान महादेव के चरणों में और हनुमान जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। और यहाँ आप निश्चित रूप से इसको देखकर बहुत प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे। लेकिन इससे जुड़े हुए और कौन कौन से आयाम हैं जो आपको आप जरूर जानना चाहिए। हम आइए मंदिर के बाहर चलते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। से अगर आप गिनते हैं तो 46 साल होते हैं। 1978 या उसके बाद पैदा होने वाले यहाँ बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं जो ये कहते हैं हमको तो पता ही नहीं था 46 साल तक की यहाँ महादेव का और हनुमान जी का मंदिर है। और ये और भी दुख की बात है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां ऐसे बंद थी कि उनकी पूजा अर्चना कुछ भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज वो बड़े प्रफुल्लित हैं, नाच गाना लगातार हो रहा है, भगवान के भजन मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और साथ में अब तैयारी है यहाँ कुछ ही देर में, आज क्योंकि पहला मंगलवार है कपाट खुलने के बाद और अंदर महावीर जी विराजित हैं, तो सुंदरकांड भी किए जाने की तैयारी है। सुना है चंदौसी से कुछ खास मंडली आकर यहाँ पर आज श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ करने वाली है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, लेकिन देखिए पूजा पाठ हो रहा है तो प्रशासन के लोग मौजूद हैं, भारी पुलिस यहाँ पर आसपास मौजूद है। साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो तार आपको दिखाई दे रहा है, अब असल में यहाँ जो बिजली के वैसे तार डाले गए थे जिनसे बिजली चोरी हो रही थी वो तो हटा दिए गए हैं, लेकिन अब ये तार डाले जा रहे हैं जिनसे सीसीटीवी इंस्टॉल होगी और लगातार निगरानी रखी जाएगी कि यहाँ कहीं कुछ अनहोनी ना होने पाए। अनहोनी की इन आशंकाओं के बीच, इन अंदेशों के बीच सनातन धर्म की ध्वजा पताका उसके हक की जगह पर, जहां पर उसको होना चाहिए वहां पर फहरा रही है। धीरे ही धीरे सही, लेकिन चेतना वहां तक आ रही है जहां तक जरूरी थी। ये आज यहाँ मौजूद लोगों को कैसा लग रहा है, जरा इस पर बातचीत करते हैं। स्वामी जी वृंदावन और अभी तो प्रयागराज से आ रहे हैं, कह रहे हैं जैसे ही पता चला यहाँ कपाट खुला है मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो आप कुंभ के बीच में से, कुंभ की तैयारियों के बीच में से अपने आप को यहाँ ले आए? पहले तो आज मंगलवार है और केवल एक चौपाई बोलता हूँ हमारे गुरुदेव गोस्वामी जी का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आज हनुमान जी ने कृपा किया और आप तीनों लोक में प्रकाशित कर रहे हैं कि अत्याचार की पराकाष्ठा पर स्थापित नकली ये सेकुलरिज्म और नकली गंगा जमुना की तहजीब की जो ये दुकान थी,
अब उसको बंद करो और असली गंगा जमुना तहजीब लाओ। जितना इनको आप देखिए, स्वयं देखिए, निश्चित रूप से हमारे हनुमान जी का विश्वेश्वर भगवान शंकर सुवन केसरी नंदन एक ही हैं दोनों लोग। इंक्रोचमेंट साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि सारे मकान इंक्रोचमेंट के अंतर्गत होंगे। चाहे मुआवजा देना पड़े, चाहे जैसे भी सरकार इनको हटा करके और इनको प्रकाशित करे, त्रिलोक उजागर, तीनों लोक में प्रकाशित हो जाए। दिनेश जी, अब गंगा जमुना तहजीब यहाँ पर दिखाइए। तो ये नकली सेकुलरिज्म, वो सेकुलरिज्म जो किसी की अवहेलना करता है, किसी को सप्रेस करता है, किसी को दबाता है और किसी को उसका नाजायज करने पर भी करने देता है, ऐसे सेकुलरिज्म को, ऐसी कथित गंगा जमनी तहजीब को समाप्त होना चाहिए, ये कहना है स्वामी जी का। लेकिन यहीं के संभल के ही और हाथों में स्कंद पुराण लेकर खड़े हुए महावीर शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी जी, ये महेंद्र स्वामी जी, ये स्कंद पुराण आपके हाथ में क्यों है? इस स्कंद पुराण में यहाँ की जो मेन भूमिका में हमारे जो भगवान है, कल्कि भगवान के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। और कल्कि जो मंत्र है हमारा महामंत्र, जय कल्कि जय जगत पते पद्मापति जय रमापति, घर घर में इस पाठ का, इस मंत्र का पाठ घर घर में होता है। और इस मंत्र के साथ हमारे संभल के जितने भी लोग हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई। भगवान श्री कल्कि का अवतार होना है और भगवान श्री कल्कि के अवतार के लिए जो शास्त्रों में प्रचलित है, मतलब बताया गया है कि वो स्कंद पुराण में है। ये स्कंद पुराण इनके हाथों में है और इसी के भूमि 12 खंड में संभल का पूरा वर्णन मिलता है। उसके कूपों के बारे में, यहाँ के 19 कूप और 68 तीर्थ क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। तो धीरे धीरे अब जब ये कूप पता चल रहे हैं, अब जब इस तरीके से बंद मंदिर खोले जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये अभी तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर छलनी लेके छाना जाएगा इन तीर्थों को, इस संबल तीर्थ को, तो बहुत कूप और बहुत अभी तीर्थ बाकी है। बाबा, भगवान कब तक आएंगे? यहाँ तो भगवान आ गए, दरवाजा खुल गया। ये हमारे तुम्हारे समझने की बात है। पट खुलने लगे, भगवान तो विराजमान है, किसी दिन अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे कि लो में खड़ा हो गया आके। भगवान तो आ गए, हमारे तुम्हारे भाव की बात है। भाव करो, प्रेम करो तो बहुत जल्दी आने में तैयार है। कि लिखा है का होता भजन है भाव से, है भाव भक्ति ईश्वर भावना, जब तक न हो भावना नहीं भक्ति की संभावना, दुख हरनी भवसागर से तरनी, एक हरि की भक्ति है भैया, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब यहाँ पर ये चौहान साहब है, देखिए ये दिल्ली से आए हैं। तो ये मंदिर असल में ऐसे मंदिरों में इसका उल्लेख नहीं है कि बड़ा ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर हो। जैसे आप ज्ञानवापी के बारे में सुनते रहते हैं, आप मथुरा में शाही ईदगाह और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के विषय में सुनते रहते हैं। पहले बाबरी के बारे में सुना जाता था और वहां भगवान राम की जन्मभूमि के बारे में आप सुनते रहे। तो ये ऐसा कोई मंदिर निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन भगवान शिव का यहाँ विराजा होना, हनुमान जी का यहाँ होना, और निश्चित रूप से जहाँ आपका भाव वहीं आपके भगवान। बाबर ने यहाँ पर 3 मस्जिद बनाई है। बाबर ने एक पानीपत में बनाई है, एक संभल में बनाई है और एक वो बाबरी। उस बाबर पर और वो औरंगजेब जिसने न जाने कितने मंदिरों का ध्वंस किया, उसको जो लोग हीरो बताते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल? हमारी नजरों में ऐसे विधर्मी लोग हीरो नहीं हो सकते और ना है। तो वो क्यों कहते हैं, ये ऐसा क्यों कहते हैं? जब मैंने उनसे पूछा कि वो आपके हीरो हैं, तो वो खम ठोक के कहते हैं वो हमारे हीरो। तो हमारे आज जो हमारे इस समय जो भारत में हीरो हैं वो नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापते जय रमापते। तो वो रमापति, वो भगवान विष्णु जब कल की अवतार लेंगे, भव के भय को हरने वाले, वंदे विष्णुम भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, सारे लोगों के एक नाथ भगवान जब कलयुग में अवतार लेंगे, उसका उस भविष्य के मंदिर की बहुत समय पहले यहां नींव पड़ चुकी है और ये है संभल का वो कल की मंदिर। पहले आप सभी दर्शकों की तरफ से, टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों की तरफ से भगवान कल्कि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ महेंद्र शर्मा जी, यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका। जी धन्यवाद।
ये मंदिर, इसका महात्म्य बहुत संक्षेप में, बीच में और बीच की तरफ उनको विराजा जाता। जाहिर है उनके दाएं तरफ, दाएं हाथ की तरफ भगवान के वो जगह खाली है जहां पर रमा देवी साथ में विराजेंगी। और बताया जाता है कि भगवान कल की जब अवतार लेंगे तो केवल उनकी मां उन्हें देख पाएंगी, उनके पिता तो उनके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। इस रूप में अगर जो भी मनुष्य होंगे वो देखेंगे तो इस रूप में आएंगे। जो भी मनुष्य होंगे उनको किस तरीके से दिखाई देंगे, यहां पर दिखाइए मनमीत जी। ये जो हमारे मनीषी हैं, हमारे वो मनीषी जिन्होंने युग सहस्त्र योजन जो भानु तब लिख दिया जब आज न जाने कितने वर्षों बाद विज्ञान ये कहती है कि हाँ वो दूरी सही है धरती से सूर्य की। और यहां उन्हीं मनीषियों ने बहुत पहले ये देख लिया था कि भगवान जब जन्म लेंगे कलयुग में तो किस तरीके से दिखाई देंगे। अब ये भी कि ये महात्मा तो दुनिया में ज्यादातर लोगों को पता है कि भगवान कलयुग में अवतार लेंगे तो कल्कि नाम से वो जाने जाएंगे। अभी कितना लंबा इंतजार है, अभी घड़े का भरना, पाप के घड़े का, ग्लानी के घड़े का दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। ये नक्शा है, यही नक्शा आप बता रहे थे कि ये त्रिकोण है, बिल्कुल वैसा ही त्रिकोण है जैसा लक्ष्मी यंत्र में त्रिकोण होता है, मतलब एकदम इक्वी लेटरल ट्रायंगुलर जिसको आप कहते हैं, सम त्रिबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कह लें, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल वैसा ही ये दिखाई दे रहा है जी। इसका नाम देखिए, तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र शक संवत 987। अब ये हरि मंदिर है जहां से विवाद शुरू हुआ है वर्तमान में। इस पे हरि मंदिर स्पष्ट लिखा हुआ है। ये इसकी बाउंड्री वाल थी। इस बाउंड्री वाल के अंदर ये मोहल्ला बसा हुआ है जिसे कोट कहते हैं। परकोटे के अंदर होने के कारण इसका नाम कोट है। इस कोट मोहल्ले में ही भगवान कल्कि का जन्म होगा, अर्थात इस हरि मंदिर के इस बाउंड्री वाल के अंदर भगवान का जन्म होगा। विष्णु यश उनके पिता होंगे, ब्रह्म यश उनके बाबा होंगे, सुमति उनकी माँ का नाम होगा, 4 भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ, कवि और कल्कि। तो ये कल्कि भगवान की जन्मभूमि है। इधर चले जाइए तो भागीरथी है 3 योजन की दूरी पर, इधर चले जाइए तो रामगंगा है 3 योजन की दूरी पर, और सारे तीर्थों की लिस्ट ये लिखी हुई है। 19 कूप, 68 तीर्थ, 19 कूप में ही संबल बसा हुआ है। ये मंदिर है जहां इस वक्त आप खड़े हुए वर्तमान में, इस पर लिखा होगा मनुश्री कल्कि मंदिर। मनुश्री कल्कि मंदिर, इसलिए मैंने बताया कि ये महाराजा मनु ने बनाया है, और नहीं तो मनु लिखने का मतलब हरिहर मंदिर के दक्षिण की तरफ मनुश्री कल्कि मंदिर है। ये नक्शा बता रहा है। इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए। ये त्रिकोण में बसा हुआ संभल इसमें दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है जहां बताया जाता है भगवान कल्कि जहां अवतार लेंगे, उनकी माता और पिता का नाम क्या होगा, कैसे उनके 4 भाई, उनके नाम क्या होंगे, ये सब इसमें लिखा हुआ है। साथ ही बाकी जगहों पर क्या है वो भी बताया गया। और आप पंडित जी एक विशेष बात बता रहे हैं कि ये आपको यहाँ परकोटा दिखाई दे रहा है और इसीलिए इसे कोट क्षेत्र कहते हैं। कोट क्षेत्र के भीतर ये हरिहर मंदिर है और इसी जगह को लेकर ये विवाद फिलहाल आप जो अभी ताजा आपने डिस्प्यूट सुना और अभी जो चल रहा है वो इसी जगह को लेकर है। ये है वो त्रिकोणीय संभल क्षेत्र। बहुत धन्यवाद पंडित जी इतने विस्तार से और ये नक्शा हमको दिखाने के लिए। हरिहर मंदिर क्षेत्र वो कोट क्षेत्र और वहीं पर भगवान का अवतार होगा। नक्शे के साथ महत्वपूर्ण बातें पंडित जी आपने बताई हैं। बहुत धन्यवाद। भगवान की सेवा करते हुए हम सबकी अर्जी भी लगाते रहिएगा उनके चरणों में। प्रणाम आपको, धन्यवाद।